दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त धीरज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री लेक्चर नंबर 7। और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, मनुस्मृति हमारा एक ग्रंथ है और आपको पता है कि मनुस्मृति के हिसाब से विवाह जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग 8 प्रकारों को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला टाइप है विवाह का, उसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता है? देखो, ये सबसे उत्तम किस्म का विवाह है, सबसे प्रचलित विवाह है, यही होता भी है जनरली। इसमें क्या होता है कि दोनों पक्ष की सहमति होती है। दोनों पक्ष करने से मेरा मतलब है कि जो वर पक्ष है और जो वधु पक्ष है, दोनों पक्ष की सहमति होती है। और इसमें समान वर्ग के, मतलब जो वर होता है और जो वधु होती है, दोनों के दोनों समान वर्ग के होते हैं, एक ही मतलब की जाति के होते हैं। ठीक है, आप ऐसा समझ लो आज के टाइम में कि एक ही जाति के होते हैं। और इस टाइप से ये विवाह अगर होता है तो उसको बोलते हो आप कि ये ब्रह्म विवाह है। भगवान श्री राम का जो शादी हुआ था सीता जी के साथ में, वो शादी कौन सी शादी थी? वो एक ब्रह्म विवाह था। और इसमें कन्या जब विदा होती है तो उसको आभूषण दिया जाता है, मतलब आभूषणों के साथ उसको विदा किया जाता है। तो ये ब्रह्म विवाह है। ये लगभग अरेंज्ड मैरिज समझ लीजिए आप, जो होता है वो ब्रह्म विवाह का ही एक रूप है। अब पूर्णतः वो ब्रह्म विवाह नहीं रह गया है क्योंकि उसमें बहुत सारी है। आगे अगर हम चलें तो जो दूसरा हमारा टाइप है उसको बोलते हैं दैव विवाह। देखो, दैव विवाह क्या होता है कि कोई यज्ञ कराने वाला, मान लो ब्राह्मण है, कोई वो कहीं यज्ञ कराने गया और उसी ब्राह्मण से अगर कोई अपनी पुत्री का विवाह कर दे। ब्राह्मण कहीं यज्ञ कराने गया और उस यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण से ही क्या कर दिया जाए? पुत्री का विवाह कर दिया जाए। या फिर आप ऐसा समझ लो कि उसने वो काम किया, उसने यज्ञ कराया, उसने सेवा कार्य किया और उसी के मतलब मूल्य के रूप में क्या किया गया कि कन्या का दान कर दिया गया उसके साथ। तो इस तरीके की जो शादी होती है उसको दैव विवाह कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा टाइप होता है उसको बोलते हैं आर्ष विवाह। कहीं कहीं इसको आर्य विवाह भी लिखा गया है, जैसे क्राउन के बुक में लिखा हुआ है, लेकिन अक्सर आप इसको आर्ष विवाह ही देखेंगे जहां तहां भी। ठीक है, तो आर्ष विवाह क्या होता है? कन्या पक्ष वाले को कन्या का मूल्य देकर कन्या से विवाह कर लेना। देखो, इसमें एक टाइप से ऐसा समझ लो कि पैसा दिया जाता है, लेकिन पैसा कन्या पक्ष नहीं देता है। इसमें पैसा जो है ना वो वर पक्ष देता है। जो वर होता है, मतलब जो लड़के का साइड होता है, वो लड़की को पैसा देता है। या और इसमें क्या होता है, इसमें एक जोड़ी गाय बैल भी दिया जाता है इस शादी में। ठीक है, तो इस टाइप के शादी को बोलते हैं आर्ष विवाह। आया समझ में? तो ये ध्यान रखना इसमें कि ये पैसा जो लिया जाता है वो कौन लेता? कौन है? कन्या पक्ष लेता है और वर पक्ष देता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला टाइप है उसको बोलते हैं प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह होता है कि बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत की मांग किए हुए यदि शादी कर दी जाए तो उस शादी को बोलते हैं प्रजापत्य विवाह। ठीक है, बिना दहेज की मांग किए हुए, बिना कोई वचन, वचन जो है जो इसमें होता है ना, वचन तो होता ही है शादी विवाह में, वचन के बिना विवाह तो संभव नहीं है। ठीक है, तो बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत के अगर मतलब शादी हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या? प्रजापत्य विवाह। अभी जो मैंने आपको 4 टाइप की शादी बताई, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, विवाह, ये चारों टाइप जो हैं आपके, ठीक है, ये उत्तम टाइप हैं और यही चारों टाइप्स में से कोई शादी होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद का जो टाइप है, आज का प्रचलन जो हो गया है ना, ये इसके बाद वाला है। देखो, ये वाला गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जो है आजकल ये जो रोड मैरिज हो रहा है, आई मीन कि
आजकल जो ये लव मैरिज हो रहा है, वो लव मैरिज क्या है, वो कौन सा विवाह है, वो है गंधर्व विवाह। इसमें जो वर या वधू है वो अपने परिवार वालों की सहमति नहीं लेते हैं, परिवार वालों की सहमति के बिना इसमें शादी कर दी जाती है और इसको बोलते हैं कौन सा विवाह, गंधर्व विवाह। दुष्यंत ने शकुंतला से इसी टाइप से शादी की थी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें गंधर्व विवाह के, और आज तो एग्जाम्पलों की एकदम भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। तो ये टाइप है भाई, लेकिन ये उत्तम टाइप नहीं है, जो 4 टाइप है वही उत्तम टाइप है। 5वां है असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता है कि इसमें कन्या को खरीद करके, ठीक है, और उसके बाद विवाह कर लिया जाता है, तो इस विवाह को बोलते हैं असुर विवाह। या फिर आप ऐसा समझ लो कि ये विवाह जो है क्रय विक्रय करके होता है, ठीक है, तो ऐसे विवाह को आप बोलते हो असुर विवाह। अगला है 7वां विवाह, इसको बोलते हैं राक्षस विवाह। इसमें कन्या का अपहरण कर लिया जाता है, ठीक है, मतलब किडनैप कर लिया जाता है और किडनैप करके ये शादी की जाती है जबरदस्ती, तो उसको बोलते हो आप कि ये कौन सा विवाह है, ये है राक्षस विवाह। और जो अंत है एक, उसको बोलते हैं पैशाच विवाह, मतलब या फिर पिशाच विवाह, आप ऐसा भी कर लो। इसमें क्या होता है कि इसमें कन्या अपने होश में नहीं होती है, मतलब वो निद्रा में हो, मानसिक दुर्बलता हो, या फिर नशे में हो, या फिर जो भी स्थिति हो उसकी, मतलब वो अपने होश में नहीं हो, और उसके बाद उसका मतलब उससे शारीरिक संबंध बना के और उससे शादी कर लिया जाए, तो इस टाइप के विवाह को बोलते हैं पैशाच विवाह, ठीक है। तो ये चारों के चारों टाइप जो आपने अभी देखे ये उत्तम टाइप नहीं है, शुरू के 4 टाइप को ही उत्तम माना गया है। अभी आपने शादी का जो टाइप समझा ये मनुस्मृति के हिसाब से समझा। इसके अलावे 2 और टाइप होते हैं, एक को कहते हैं अनुलोम विवाह और एक को कहते हैं प्रतिलोम विवाह। आपको कहीं मिले तो आप देख लेना, अगर मनुस्मृति के हिसाब से हो तो 8 प्रकार, और ऐसे 2 प्रकार होते हैं, छंदोग्य उपनिषद में इसकी चर्चा की गई है, एक अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता है कि इसमें ऊंचे वर्ग का पुरुष होता है, मतलब जो लड़का होता है उच्च गढ़ का होता है, उच्च घर से नहीं, मतलब उच्च खानदान का होता है, ऊंचे वर्ग का होता है, और जो लड़की होती है वो निम्न वर्ग की होती है, तो ऐसे विवाह को बोलते हैं अनुलोम विवाह, ठीक है। और अगर क्या हो, अगर लड़की जो है वो आपकी ऊंचे वर्ग की हो और लड़का निम्न वर्ग का हो, ठीक है, वर जो है वो निम्न वर्ग का हो और वधू जो है अगर वो उच्च वर्ग की हो, तो इसको बोलते हैं कि ये उल्टा हो गया, मतलब ये प्रतिलोम विवाह हो गया। तो ये 2 टाइप्स और हैं शादी के। तो आशा है आपने इसको समझ लिया होगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा संस्कार क्या होते हैं और संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, सबके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।